Assalamu alaikum, welcome to the World Updates. Today is the first video of my YouTube channel and I am starting with the name of Allah. मैंने देखा कि स्टूडेंट जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जब वो इंटरव्यू में होते हैं, तो उनको हडल पेश आती है करंट अफेयर्स के हवाले से कि व्हाट्स हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जहां से लोग आसानी से ये जान सकें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि लिखा हुआ व्हाट इज़ यूएपी रेलवे प्रोजेक्ट और पाकिस्तान की तरक्की का ये बायस बन सकता है या नहीं। तो आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई विल डिवाइड माई टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ यूएपी प्रोजेक्ट, सेकंड होगा व्हाट आर द हर्डल्स इन द वे ऑफ यूएपी प्रोजेक्ट एंड द थर्ड पार्ट विल बी व्हाट आर द बेनिफिट्स। व्हाट इज़ यूएपी प्रोजेक्ट? इसको यूएपी पर रेलवे प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें डिफरेंट लोग रहते हैं और वो मिल के काम करते हैं। जब वो मिल के काम करते हैं तो इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और वो तरक्की करती है, क्योंकि उसमें लोग एक दूसरे को समझते हैं और उनमें कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो कोऑपरेटिव बन जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा पाथ बनाएं, रेलवे पाथ बनाएं, जिससे हम तीनों कंट्रीज़ कनेक्टेड रहें, हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत हों। तो इन कंट्रीज़ ने जुलाई 2017 में एक मुआहदा साइन किया, जिसके मुताबिक तरमीज़ उज़्बेकिस्तान से रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होगा और वो अफ़गानिस्तान से होता हुआ पेशावर तक आएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $2 बिलियन है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, और ये एक लेंथी रेलवे पाथ है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अब जाहिर सी बात है कि इतना लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई ना कोई तो डिफ़िकल्टीज आएंगी। यूएपी के रास्ते में पहली हर्डल है तालिबान। चूँकि टीटीपी तालिबान ने खुला कहा हुआ कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो वो इस रास्ते में रुकावट पेश कर सकते हैं। इससे सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो वर्किंग लेबर है उनको सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। सेकंड डिफ़िकल्टी इस प्रोजेक्ट में माउंटेन्स हैं। माउंटेन से कैसे रेलवे ट्रैक गुजारा जाएगा, टनल्स बनाई जाएंगी या पहाड़ों की कटाई की जाएगी। तो ये एक काफ़ी मुश्किल टास्क है इन तीनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इन माउंटेन से ट्रेन्स हैवी मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगी, तो इसकी मजबूती का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी मुश्किल जो इस प्रोजेक्ट के आड़े आ सकती है वो है रिवर्स। अब इन रिवर्स के ऊपर जो ब्रिज बनाई जाएगी उनका स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या फिर फ्लड्स आ जाते हैं, तो इसमें इस्तेमाल शुदा मटेरियल का मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वो इसको इफ़ेक्ट ना कर सके। इस प्रोसेस के लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, प्रोफेशनलिस्ट चाहिए, जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे कि तीनों कंट्रीज़ ही अंडर डेवलपिंग है, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये बजट को कैसे मैनेज करेंगे और इस सारा जो कॉस्ट आई है इसको कैसे मैनेज करेंगे। फोर्थ हर्डल है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और पाकिस्तान एक हाईली इफेक्टेड कंट्री है जो कि क्लाइमेट से इफ़ेक्ट हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। फर्स्ट बेनिफिट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इजाफा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान के पास नमक के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं तो वो अपना नमक एक्सपोर्ट कर सकता है वस्ती एशियाई ममालिक को। जो चीज़ें उन ममालिक के पास ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान को। इससे एक ट्रेड रूट जनरेट होगा जिससे तीनों कंट्रीज सस्ते दामों चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हैं। ज़्यादा ट्रेड होने का फ़ायदा ये होगा कि उज़्बेकिस्तान में मेटालिक और बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तेल के ज़खायर पाए जाते हैं। जब ये तेल पाकिस्तान के पास सस्ते दामों आएगा तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें पाकिस्तान में वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, जिससे इकॉनमी ग्रो करेगी और खित्ते में खुशहाली आएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि तीनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन ज़्यादा होगी। वहाँ के लोग जब पाकिस्तान आएंगे या पाकिस्तान के लोग जब उज़्बेकिस्तान जाएंगे तो उनके आइडियाज़ शेयर होंगे, इससे क्रिएटिविटी ऑफ माइंड ज़्यादा होगी और वो न्यू स्किल सीखेंगे। और इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि जॉब क्रिएट होंगी। जाहिर सी बात है, इस ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, टूरिज़म में इजाफा होगा। वहाँ के लोग जब पाकिस्तान में आके सैर वगैरह करेंगे तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी और इस रीजन में तल्लुकात और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा इन तीनों कंट्रीज़ ने 2021 में एक और मुआहदा तय किया जिसमें
یہ طے ہوا کہ 573 کلومیٹر لمبا ایک اور ریلوے ٹریک بنایا جائے گا جو کہ سینٹرل ایشیائی ممالک کو جوڑے گا عربین سی سے۔ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کوسٹ آئی $4.8 بلین۔ اور جب بھی یہ سینٹرل ایشین کنٹریز اپنا را مٹیریل دنیا کے دوسرے حصوں میں بھیجنا چاہیں گی تو ان کو گوادر پورٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، جس سے ٹیکس چارج کیے جائیں گے اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہتر پش مل سکتا ہے۔ چونکہ یہ پروجیکٹ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں اچھا خاصا انٹرسٹ دکھایا ہے۔ دیٹ واز دا اینڈ آف مائی فرسٹ ویڈیو۔ اف یو فائنڈ اٹ ہیلپ فل تو اس کو لائک کریں اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔